एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड क्रिस्टल एंड एंजल नंबर रीडिंग लेके। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर आपकी कब सुनेंगे, भगवान आखिर कब आपकी सुनेंगे, जो भी आपके मन में विशेष हैं वो कब पूरी होंगी, आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे एंड क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज हमारी जो लाइफ है वो एक तरीके से मैं बोलूँ तो हमारे कर्मों पे आधारित है। ऑफ कोर्स डेस्टिनी मैटर करती है कि किस्मत में क्या लिखा है, आप क्या लिखवा कर लाई हो, ये मैटर करता है, लेकिन इसके बाद भी जो बाकी बच जाता है वो है हमारा कर्म। ठीक है, हमारा कर्मा। तो यही मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपको क्या करने की जरूरत है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, सो दैट आपकी लाइफ बेटर हो सके, आपकी जिंदगी में खुशियां आ सके। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है, यहाँ पे मैंने देखिए कार्ड्स भी रखे हैं, क्रिस्टल भी रखे हैं, एंजल नंबर भी लिखे हैं। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि हमें एंजल नंबर के साथ इजी होता है, कुछ लोग कहते हैं क्रिस्टल के साथ इजी होता है, कुछ लोग कहते हैं कार्ड्स के साथ इजी होता है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए रखी हुई हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212। यहाँ पे है फूल का कार्ड एंड ये है रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010। ओके, यहाँ पे है ये कॉल। ओके, नंबर 20 एंड यहाँ पे है ये ब्लैक टर्मलीन का पिरामिड। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद आप इन दोनों में से जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे क्रिस्टल, चाहे कार्ड या फिर एंजल नंबर, आप उसको चूज कर सकते हैं। और इनका जो भी टाइम स्टैम्प होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि सारी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करें, सो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। मैं डेली ही रीडिंग्स लेके आती रहती हूँ, कभी कभार मिस हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि डेली ही लेके आऊँ आप लोगों के लिए। सो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करे, आप किसी और रीडिंग को जाके देख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप कोई और रीडर की देख सकते हो, लेकिन प्लीज परेशान नहीं होते। अगर कोई रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, इसका मतलब अभी डिवाइन आपको मैसेज कुछ भी नहीं देना चाहती, या फिर से ये कह लीजिए कि आप राइट पाथ पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। मैसेज उनके लिए होता है यहाँ पे जहाँ पे जो लोग परेशान है, या फिर मैं कहूँ जिनको कुछ जानने की जरूरत है, डिवाइन उनको गाइड करना चाहते हैं, उनको मैसेज देना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पे पिक होके आ जाती हैं। सो मैंने काफी कुछ बोल दिया है यहाँ पे एंड इसके साथ ही अभी हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212, ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल एंड दी फूल की एनर्जीज को चूज किया है, तो हम लोग देख लेते हैं ईश्वर आपकी कब सुनेंगे, आपकी विशेष कब पूरी होंगी, क्या कुछ यहाँ पे है आप लोगों के लिए, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रेमेडी है, गाइडेंस है, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for option first. वाओ, द एम्प्रेस। आप लोगों की तो रीडिंग की बिगनिंग ही इतनी अच्छी हुई है, द एम्प्रेस। एंड जब शुरुआत ही इतने अच्छे कार्ड से हो तो मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत भी है। ऑप्शन फर्स्ट, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फेमिनिन डोमिनेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। दी लवर्स कुछ लोगों का यहाँ पे प्यार से रिलेटेड इशू हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड इशू हो सकता है कि परेशान हो, पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, रिश्ता टूट गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, तो ऐसा कुछ इश्यूज जो है, मुझे सबसे ज़्यादा जो मेनली जिसकी वजह से अभी आपकी लाइफ इफेक्टेड है, मुझे ये नज़र आ रहा है। और आप बहुत दिल से चाहते हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएं,
रिश्ता वापस से अच्छा हो जाए, चीज़ें वापस से अच्छी हो जाए, आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाए। बिकॉज़ आप किसी को खोने का जो दुःख है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट, आपका लोगों से अटैचमेंट जल्दी हो जाता है, आपको प्यार मैं बोलूँ केयर, कंपैशन आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आप एक लॉस जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको अगर मटेरियल में आपका पैसे का लॉस हो गया, आप झेल जाओगे, ठीक है? किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप झेल जाओगे। लेकिन किसी को खोना, जिससे आपका अटैचमेंट हो जाए, जिससे आपको प्यार हो जाए, उससे अलग होना, ये पेन या फिर मैं कहूँ ये बात आपको सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है और आप इसी को सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। नतीजा ये होता होगा कि आपका किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता होगा। ना आपका पढ़ने में मन लग रहा है, ना आपका अपना डेली उसमें मन लग रहा है। अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो, अपनी तबीयत को खराब कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। एंड आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। एक पल को आप सोचते हो कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, इस तरीके से अपनी लाइफ नहीं चलेगी। और दूसरी ही तरफ आप फिर से परेशान हो जाते हो। तो आपको ही ये चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ पा रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मेरे साथ कि ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस रही हूँ। हाँ, आप लोग कहोगे कि देखो ये तो हमारी सिचुएशन पे हंस रही है और हम लोग इतना परेशान हैं। तो मुझे हंसी जस्ट इसलिए आई है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कुछ समय की है, ये कुछ समय की ही परेशानी है, ये कुछ समय की ही प्रॉब्लम है। और आप ऐसे समझ के बैठ गए हो कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे साथ हमेशा चलने वाली है। आप दुखी इस टाइप से हो रहे हो। जब कोई इंसान, कोई पर्सन ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचता है और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो डेफिनेटली परेशान होगा। मैं आपको बताऊं कि आप जस्ट बैठ जाइए, पास्ट की अब सोचिए कि अब मुझे पास्ट के बारे में सोचना है, बीते कल के बारे में सोचना है, और फिर सोचने लग जाइए लोगों के बारे में, उसने ऐसे किया, वैसे हुआ, तब मैं फेल हो गया, तब मैं। अब फिर आप सोचिए अब फ्यूचर में क्या होगा। आप अगर हाई वाइब्रेशन में भी है ना, आप तुरंत ही लो वाइब्रेशन में आ जाओगे। आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? बताओ मुझे कमेंट करके इस पे आपके क्या रिव्यूज हैं। सो अगर अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, सो यहाँ पे आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं कब खत्म होंगी? बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी। और मैं रीडिंग इस बात पे कर रही हूँ कि ईश्वर आपकी कब सुनेंगे? वो हमेशा ही आपकी सुन रहे हैं। आप कुछ और सुनना चाहते हो? ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर डिवाइन हमेशा ही आपकी सुन रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती हैं ना, जस्ट वो कुछ सिखाने के लिए होती हैं, वो कुछ रीजन से होती हैं। तो बजाय हाथ पैर मारने के कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अभी आप अपने फ्रेंड्स को जाके बता रहे हो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उससे बेटर यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा खुद को शांत करो। बेसिकली बस यहाँ पे आपको अपने आप को काम डाउन, शांत करने की नीड है। और जो हो रहा है उसे होने दो, प्रोसेस के साथ आगे बढ़ो। जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दो, बिकॉज जो भी कुछ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर कब आपकी नहीं सुनेंगे? ईश्वर हमेशा से ही ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की सुन रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे इतनी खूबसूरत एनर्जी से आपकी रीडिंग का आगाज हुआ, शुरुआत हुई। दी एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है। और इस एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर कमाल की मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलूँ सब कुछ है, इसके पास लग्जरी है, कंफर्ट है, प्यार है। लव मैरिज होने के आप लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मुझे ये मैसेज मिला तो मैं बता रही हूँ। लेकिन कहाँ कमी आ गई? इसके बाद आ गया 5 ऑफ कप्स। अपने आप से ये जो पर्सन है ये खुद ही वाकिफ नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। इस पर्सन ने ये जो एम्प्रेस है ना, ये किस चीज से परेशान मैं आपको स्टोरी की तरह सुनाऊंगी, किस चीज से परेशान होने लग गई है कि उसने मुझसे बात ही नहीं करी ठीक से। आप ये सब चीजें डिजर्व ही नहीं करते हो। ऑप्शन फर्स्ट, जिन चीजों की वजह से आप परेशान हो रहे हो, आप इससे बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हो। सो जो भी कुछ हुआ है ना आपके साथ, जो भी कुछ, अगर आपने कुछ खोया है आपकी लाइफ में से, कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है, या कोई जॉब आपने फॉर एग्जांपल छोड़ दी है, या फिर किसी फ्रेंड ने आपके साथ आपको परेशान कर दिया, आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, जस्ट पेशेंस रखिए अपने अंदर। बिकॉज जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ आपने खोया है ना, वो आप डिजर्व ही नहीं करते थे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर आपने किसी पर्सन के साथ आपकी चीजें ठीक नहीं रही हैं,
अगर वो पर्सन आपको डिजर्व करता होगा तो वापस से आपकी लाइफ में आ जाएगा, और इसके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे कि आप जबरदस्ती कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, फ्रेंड से कह रहे हो, नहीं पड़ेगी आपको ज़रूरत। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बस अपना ख्याल रखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे फिर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड। ठीक है, ये जो लेडी है ना, इसकी एनर्जी अगर थोड़ी सी बताऊं, मैं कार्ड्स को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कार्ड सीखे भी, ठीक है ना। सो ये जो लेडी की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड से, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, ये डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में, इसे पता है कि कब क्या डिसीजन लेने हैं, कब क्या एक्शन लेने हैं, इसके पास क्लैरिटी है, इसको बैलेंस रखना आता है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इसका खुद पे कंट्रोल है। बेसिकली बात करूँ तो इसका ना अपनी ही सेंसेस के ऊपर इसका कंट्रोल है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने आज से डिसाइड किया कि मैं डाइट करूंगा, ओके, सो अगर आपका अपने सेंसेस पे कंट्रोल होगा तो आप वो डाइट कर लोगे, अदरवाइज से क्या होगा, बीच में मन करने लगेगा चलो कुछ कुछ जंक खा ले, कुछ वो खा ले। तो बेसिकली ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि जो भी कुछ है आपके भले के लिए है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको जल्दी ही सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर होंगी, ठीक है। सो मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो एक कॉल आ गई थी बट मैं अभी कार्ड्स ले लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अटैचमेंट, और इसी की वजह से आप परेशान हो। ये अटैचमेंट नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को आपको हिला के रख दिया है। ऑप्शन फर्स्ट, और कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ आपकी जिंदगी में हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है कि आप चीजों को समझना सीखो। आप जो भी कुछ हुआ है ना आपके साथ, ऑप्शन फर्स्ट, इसके बाद आप एक अलग ही पर्सन बन के बाहर निकलोगे, एक अलग ही मेच्योरिटी आपके अंदर आएगी। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि अपने आप को शांत करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो, उनका नाम जप रहे हो, एंड यही आपने करना है। बिकॉज 7 चक्रा जो बात करता है वो है डिवाइन से कनेक्शन के बारे में। देखो, हमेशा जब भी ईश्वर के सामने जाओ, ऐसा मत करो कि अपनी विश लिस्ट खोल के रख दो, मेरी ये विश पूरी कर दो प्लीज़, उससे मुझसे मिला दो प्लीज़, मुझे जॉब दिला दो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपना जो रिश्ता है वो डिवाइन के साथ आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके बाद धीरे 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 जो चीज़ें हैं ना वो हील होनी शुरू होंगी। आप समझ रहे हो? अपना कनेक्शन तो बेहतर करो। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देने लगी हूँ। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, और वो आके आपसे कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा ऐसे ऐसे काम कर दो। आप तुरंत तैयार हो जाओगे कि लाओ चलो कर देते हैं तुम्हारी हेल्प। लेकिन वहीं कोई एक अभी पर्सन आता है, कोई नया, आपका कोई फॉर एग्जांपल क्लासमेट आ जाता है, और वो तुरंत चलो तुम मेरी ऐसे हेल्प कर दो, चलो तुम मेरी ऐसे हेल्प कर दो। आप कहोगे अरे भाई क्या दिक्कत है ऐसे होगा ना। तो वही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सबसे पहले अपना रिश्ता डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग करो, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, उनकी हेडेक आपने लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों, एंड आपका फीडबैक प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करा करिए, जो भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर रही हो। एंड अपने आप को लकी, अगर आपको यहाँ से मैसेज मिल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू बोला करिए, बिकॉज आपकी एनर्जीज यहाँ पे सेंटर हुई है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे 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 नहीं बोलना है थैंक यू, डिवाइन को, ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना है, ठीक है ना। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे। लेट गो, वॉकिंग अवे, ये कार्ड यही बात कर रहे हैं भाई, जाने दो जाने दो जाने दो, बस यही यहाँ पे काम हो रहा है। लाइट एंड लव, ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि आपको किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। लीडरशिप, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जब एम्प्रेस का कार्ड आया है तो लीडरशिप क्वालिटीज आप में ऑप्शन फर्स्ट फॉर श्योर होंगी। जस्ट कहीं ना कहीं भूल गए हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आया और आपकी जिंदगी में बस एक चीज रह गई, प्यार। आप खुद को भूल गए, खुद को वापस से अपनी वो पावर में आने का वक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये चीजें हुई हैं। लेट को करो, कुछ चीजों को लेट को करो अपनी लाइफ में से।
जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों को। लीडरशिप क्वालिटीज़, वापस से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ में आओ। बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग के सामने आने वाले हैं। 7th चक्र के बगल में ही लाइट एंड लव का कार्ड आया है। सो आप प्यार के लिए बने हो, बहुत प्यारे हो, और आपका जो प्यार है कोई बहुत अच्छा पर्सन डिजर्व करता है, एंड जैसा पर्सन आप चाहते हो वैसा आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने कहा ना, अगर यही पर्सन आपको डिजर्व करते होंगे तो आपकी लाइफ में वापस से आ जाएंगे, और उसके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो तो आपको अभी लेट को कर देना है, ठीक है ना। अभी बाकी का काम जो है वो डिवाइन पे छोड़ दें। उसके बाद है यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो अपने आप को किसी भी चीज़ में बिजी रखिए। आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है, कोई एक्टिविटी आपको फॉर एग्जांपल कुछ करना अच्छा लगता है, उसमें खुद को बिजी रखिए, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का। हाँ, तो अपने आप को किसी न किसी चीज़ में आपको बिजी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ मास्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, the divine director, intervention in purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Option first, आप guided हो, और इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको इस रीडिंग के थ्रू मैसेज मिला है। डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी बीच ये जो भी चल रहा है, इसी बीच आप अपने सोल पर्पज से जाके कनेक्ट करोगे। मैंने कहा ना, इत्मीनान से शांति से बैठ जाओ, जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। Horus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are coming. मुझे एक मैसेज ये मिला है ऑप्शन फर्स्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो मैनिफेस्ट करने में, एंड समटाइम्स आप अपने लिए कुछ नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। ये कुछ बड़े ही कॉमन से वर्ड्स होते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं बोलने चाहिए, बिकॉज आप अपनी बुरी किस्मत को मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर नहीं भी है तो भी कर लोगे। हमेशा ये बोलो, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाई। जितने अच्छे अच्छे आप खुद के लिए वर्ड्स यूज कर सको, आई एम लगा के वो आप लगाओ। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम क्रिएटिव, जो भी कुछ है अच्छा ही अच्छा बोलना है। यहाँ से देखती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, वाओ, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज यहाँ पे है। ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एंड आई थिंक अभी मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लियरली पढ़ सकते हो, देख सकते हो। स्टॉप वरिंग, बेकार में परेशान होना बंद कर दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और लिटरली जो आपकी एनर्जीज पे मैं स्टार्टिंग में मुझे हंसी आई थी ना, वो यही थी कि आप बेकार में परेशान हो रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, एंड आप पॉजिटिव होने की तरफ एक्शन लें अपनी। गो आउटसाइड, यू हैव बीन इनडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। सो ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा बाहर जाइए घर के। आप बहुत टाइम से, हो सकता है एक ही तरह की एनवायरनमेंट हो, एक ही तरह का रूटीन फॉलो कर रहे हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। सो थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजेस लाइए, बदलाव लाइए। कहीं वेकेशन पे जाइए, कहीं ट्रिप पे जाइए, थोड़ा जहाँ पे आपको अच्छा अच्छा फील हो उस एनवायरनमेंट में जाइए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010, ये कॉल का कार्ड एंड ब्लैक चमलिन का पिरामिड चूज किया है, तो देख लेते हैं ईश्वर भगवान आपकी कब सुनेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती। एंड अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay, okay, last option 2. Perfect.
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत टाइम से स्टक हो भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ब्लेसिंग्स का, स्टक हो अपनी लाइफ में। और एक जो चीज देख रही हूँ, जैसे होता है ना कि नेगेटिविटी आ जाना और ऐसे सोचना कि जैसे कुछ अच्छा होने की ना उम्मीद सी छोड़ देना और एकदम जैसे न्यूट्रल हो जाना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की फील हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ईश्वर आपकी कब सुनेंगे, तो ईश्वर कैसे किसी को निराश कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सुनी जाएगी आपकी। 3-4 मंथ्स का मुझे यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे लोगों के जो मुझे नजर, लाइक ऑप्शन फर्स्ट था जो वो एक ही पर्पस पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चूज किया है, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट विशेज हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है, लोगों को लव लाइफ भी अच्छी चाहिए, लोगों को अपना कैरियर भी अच्छा चाहिए, लोगों को चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़े, लाइक हमारे चक्रास बैलेंस हो जाएं, हम खुद को हील कर लें, हम आगे बढ़े, हमारा हमें नेम फेम मिले, हमें हमारी लाइफ में सक्सेस मिले। सो यहाँ पे मुझे मल्टीपल विशेज आप लोगों की नजर आ रही हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आप लोगों की, बहुत सारे सपने हैं, और आपके सपने आपको सुकून से नहीं बैठने देते, आपको जैसे कि रात को सोने नहीं देते हैं। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। फिलहाल की बात करूँ तो आपकी जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है ना, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, चाहे जॉब है, चाहे लव लाइफ है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। बेसिकली अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो आपको ऐसा ही लगता है, शायद आप खुश नहीं है जिन भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर आप कुछ बेहतर चाहते हो अपनी जिंदगी में, कुछ बेहतर करना चाहते हो। वो चीज ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। एंड बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे अपने लुक्स में भी कुछ मैनिफेस्ट करना है, लाइक मेरा फिगर जो मुझे यहाँ पे क्लियर वर्ड्स मिल रहे हैं, मैं कभी कभी ऐसे ही बोल देती हूँ, लाइक कि मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो, मेरा फिगर बहुत अच्छा हो, मेरा स्किन टोन ऐसा हो, मुझे ऐसी चीजें यहाँ पे फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। इतनी सारी आपकी मल्टीपल विशेज हैं कि आप उनको सोच सोच के ही बेचैन हो जाते हो। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि बच्चा, सबसे पहले आपके पास जो है उसमें आप खुश रहना सीखो। लाइक आप क्या काउंट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जो चीजें आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जॉब है लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, कि मेरी कलीग्स ऐसे हैं, बॉस ऐसे हैं, लेकिन जैसे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपने देखे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है, वो एक जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी चीज आपके पास है, सबसे पहले तो उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए, तभी आप और अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। जब तक आप नेगेटिव रहोगे अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं उसके लिए ईश्वर को थैंक यू नहीं बोलोगे, तब तक आप लाइक नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। तो जो भी कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, जैसी भी आपको बॉडी दी है, जैसे भी आप हो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके लिए थैंक यू बोलो, थैंक यू दिल से, थैंक यू भगवान जी मेरे पास जॉब है, थैंक यू भगवान जी मेरे पास घर है, मेरे पास खाने को फूड है, मेरे पास जो भी आपके पास चीजें हैं, आप लैपटॉप से, मोबाइल से इसको वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू बोलो सबसे पहले, और ईश्वर को धन्यवाद बोलो। और उसके बाद जो भी आपकी विशेष है ना, ऑप्शन 2 वो पूरी होंगी। भरोसा आपको रखना पड़ेगा, विश्वास आपको रखना पड़ेगा। एंड हाई प्रिस्टेस के यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज पिकअप हो रही है ना बहुत ज्यादा, ये एनर्जीज बस ये कह रही हैं कि मैनिफेस्टेशन, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है यहाँ से, मैनिफेस्टेशन, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। मैनिफेस्ट सोच समझ के करें कि एग्जैक्टली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे एक स्टोरी याद है उस स्टोरी में कुछ ऐसा था कि एक पर्सन था और वो ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं पूरे दिन पैसों को गिन रहा हूँ, मैं पूरे दिन पैसों को काउंट कर रहा हूँ, और वो मतलब उसने पूरा जोर लगा के मैनिफेस्टेशन किया और वो बैंक में कैशियर की जॉब उसे मिल गई। वो मैनिफेस्ट ये कर रहा था कि मेरे पास पूरे मेरे बिजनेस से पैसे, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी चीजें अनफोल्ड हुई और वो अभी भी वो पैसे काउंट ही कर रहे हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपने जो भी फ्रेजेस बनाए हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से बनाए। बेसिकली इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये मैसेज यहाँ पे देना चाहती थी, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कुछ और मैसेजेस, गाइडेंस। ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा,
टेम्पल पाथ, एंजाइटी, रेस्ट एंड डिजर्विनेशन। देखिए रेस्ट एंड डिजर्विनेशन, खुद को रेस्ट देने की नीड है, थोड़ा सा शांति सुकून के साथ काम करने की जरूरत है। आप ये कहेंगे कि प्रिया हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाती है। हाँ यही तो आप कहोगे ना, बिकॉज आपका रूट चक्रा यहाँ पे वीक है। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ओके सो मैं यहाँ पे कह रही थी कि आप लोगों को अपने रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अफर्मेशन दीजिए अपने रूट चक्रा पे। रूट चक्रा बेसिकली पता है आपकी लाइफ में बेसिक चीजों के बारे में बात करता है, बेसिक नीड्स के बारे में बात करता है। और जब इंसान इन्हीं चीजों में स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पैसा आता भी है तो एक हाथ आता है दूसरे हाथ चला जाता है, ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि होती हैं। तो इसलिए आपको अपने फर्स्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एफर्मेशंस को यूज करिए, ठीक है। हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए। साथ में आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल आपने चूज किया है ना, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ये कुछ इस फॉर्म में मेरे पास है, रॉ फॉर्म में, आई एम सॉरी। ओके सो आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहन सकते हो। मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहो तो मुझसे सेपरेटली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, ठीक है ना। और कहीं भी किसी भी कमेंट्स पे इतने सारे स्कैमर्स हो गए, वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर करके कह रहे हैं कि इस पे मैसेज कर लो, इस पे मैम से बात कर लो। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, या फिर मोबाइल नंबर है, वहाँ से आपको मुझसे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का कार्ड है, और ये कार्ड ईश्वर पे भरोसे के बारे में ही बात कर रहा है। ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब सारी चीजें होंगी। एंजाइटीज नहीं, एंजाइटीज में नहीं रहना है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को रेस्ट दो, मेडिटेट यहाँ पे करो, मेडिटेशन की आपको नीड है। और दोबारा से प्लान्स बनाइए ना, थोड़ा सा ठहरिए अपनी जिंदगी में और सोचिए कि आपने कहाँ गलती करी, आपसे क्या गलत हुआ। उन सारी सिचुएशन को, उन सारी चीजों को एग्जामिन करिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए, और फिर उसके हिसाब से फुल पावर से वो एनर्जी को सबसे पहले कलेक्ट करिए, रेस्ट लेके, मेडिटेट करके अपने अंदर वो एंथुजियाज्म लेके आइए, और फिर पूरी पावर से जुट जाइए। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी यहाँ से मैं देख लेती हूँ आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ऑप्शन 2, इंटरेस्टिंग, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। ऑप्शंस की बात हो रही है कि नए नए ऑप्शंस को तलाश करिए, नई नई चीजों को ढूंढिए। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, सर्च करिए, रिसर्च करिए, ठीक है। बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है, अच्छी किताबों को पढ़िए। मैंने कहा यहाँ पे एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि नॉलेज गेन करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और नॉलेज आपको किसी बुक से मिले, कोई कोचिंग से मिले, बेसिकली अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ट्रस्ट, मैंने कहा था ना, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो, एंड वही यहाँ पे कार्ड आ गया है। ओके सो अभी देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, एनिमल्स। तो कुछ लोगों को यहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, तो एनिमल्स के साथ भी अगर आप अपना वक्त बिताओ तो आपको जैसे काफ़ी हद तक हीलिंग मिलेगी। बाकी कुछ लोग अगर एनिमल्स को कुछ फूड प्रोवाइड करे, फॉर एग्जाम्पल गाय को कुछ चारा डालना, डॉग्स होते हैं, कैट्स को होते हैं, इनको फूड प्रोवाइड करना, चींटियों को दाना डालना, ये छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा, अगर आप इनको एज ए रेमेडीज ना करो, बट जस्ट एज ए हम्बल, क्या बोलूँ, सोशल वर्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप इन्हें करो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में मिलती है। बर्ड्स को यहाँ पे आप दाना डालिए, चिड़ियों को, अगर आपके आसपास फिशेज हैं स्पेशली उनको डालिए, और काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी एंड आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। उसके बाद है यहाँ पे स्ट्रेंथ, और मजबूत रहना है भाई, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता है ये बात, लेकिन सम टाइम जस्ट डगमगा जाते हो। हाँ तो ऐसे नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, पॉजिटिव रहना है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ मैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। जैसे मैंने कहा, ईश्वर आपकी सुन रहे हैं,
लेकिन कभी कभी कुछ कर्मास हमारे होते हैं, कुछ लेसन्स हमें सीखने होते हैं, उस टाइप से हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो अपना कर्म करिए, रेस्ट ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ऑप्शन 2। Lady Venus downloads an understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and astral real. बहुत सारे भाई डाउनलोड्स की यहाँ पे बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील हो रही हैं, ट्रुथ आपको रिवील हो रहा है, आपकी ज़िंदगी का सच क्या है ये आपको रिवील हो रहा है, बहुत सारी इंसाइट्स, आपको चीज़ों के बारे में डीपली, ये जो रेस्ट वाली सिचुएशन है ना, जब आप मेडिटेट कर रहे हो, जब आप हील कर रहे हो, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ में आने वाली हैं। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, आप डिवाइन के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, और आपको विजन्स आएंगे, आपको कुछ ड्रीम्स आएंगे, और उनके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी, बहुत सारी आपको इंट्यूशंस आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है। Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. आपको जो सही लगता है वो आपको करना है, an important lesson is unfolding. तो कोई बहुत ही important lesson जो है, चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में। सो फोकस्ड रहना है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। एंड आप लोग चाहो तो जो 7 चक्रा का जो क्रिस्टल होता है ना, 7 चक्रा, वैसे मैंने आपको कार्नेलियन सजेस्ट कर दिया है, ब्लैक टर्मलिन या फिर कार्नेलियन, या फिर अगर आप चाहो तो ऑल ओवर 7 चक्रा का जो क्रिस्टल होता है आप वो वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो यहाँ पे प्रॉपर जस्टिस आप लोगों को मिलेगा, जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए बेसिकली। उसके बाद है यहाँ पे क्वाइट टाइम, एंड यहाँ पे भी रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन का कार्ड था, और ये मैसेज यही दे रहा है कि थोड़ा सा वक्त अकेले बिताओ। बहुत ज़्यादा शोर हो गया है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, इसका कहना, उसने ऐसे कर दिया, ये वो, मतलब आपको थोड़ा पीस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए, आप खुद को भूल गए हो, तो खुद से कनेक्ट करना है, अपना ख्याल रखना है, ओके। एंड डिवाइन आपसे फिलहाल यही चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, सबसे पहली चीज़ अपने आप को खुश रखें, ओके। ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, या फिर जो भी, अगर आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो मुझे बताइएगा। एंड अच्छी लगी हुई रीडिंग तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।